प्रातः क्लास चल रहा था 19 मार्च 1963। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी अंतमते सुगति हो जाएगी, परंतु संग तो जरूर चाहिए। जो घर में रह करके भी बाप को याद करें, ज्ञान का प्रकाश भी चाहिए, तो घर में भी वो साथ ही साथ में रहे। वास्तव में ज्ञान तो ऐसा है जो चुप रहना है और स्वर्ग को याद करना है। अहम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है कि हम जाकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये झाड़ और गोले में जो कृष्ण राधा हैं, अब चित्र में वो नहीं देंगे। उनके बदले में लक्ष्मी नारायण को देंगे। क्यों? तो 30 बाई 40 इंच का चित्र है, उसमें गोले में कलयुग अंत और सतयुग आदि में जो संगम दिया हुआ है, उसके बाद सतयुग दिखाया है। उसमें राधा कृष्ण का चित्र दिया हुआ है, जिसके लिए बोला कि अब राधा कृष्ण के बदले लक्ष्मी नारायण का चित्र देंगे। क्योंकि अब लक्ष्मी नारायण का अलग चित्र भी बनवाए रहे हैं। तो समझाना सहज हो जाएगा कि बचपन में राधा कृष्ण और बड़े होने पर राधा कृष्ण से बदलकर लक्ष्मी नारायण टाइटल पड़ जाता है। ये ज्ञान है राजाओं का राजा बनाने वाला। तो कृष्ण हमारी कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है। कृष्ण तो प्रिंस है। हमारी अहम ऑब्जेक्ट तो नर से नारायण बनने की है। तो ये थोड़ा चेंज कर देंगे। क्योंकि हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती रहती है, तो चित्र भी बदलते रहेंगे। क्योंकि वो भक्त लोग तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, तो कृष्ण का चित्र देने से लोग मुझे जाते हैं। नारायण को तो द्वापर में नहीं ले गए हैं। नारायण के लिए तो दिखाते हैं कि सतयुग में राजी था, 16 कला संपूर्ण सतयुगी ही होता है। इसलिए सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण और चंद्रवंशी राम सीता कर देंगे। ये कृष्ण का दूसरा चित्र भी अच्छा बना हुआ है।
कलयुग विकारी दुनिया को लात मार रहे हैं। मार रहे हैं। भविष्य की बात नहीं बताई। बाबा ने समझाया कि भारत में अनेक झूठे चित्र हैं, तो उन झूठे चित्रों के सामने सच्चे चित्र देने पड़े और उनमें लिखत भी लिख सकते हैं। इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो धर्म की बातें हैं। जो अधर्मी मनुष्य हैं उनको धर्मी बनाया जाता है। मनुष्यों ने तो उल्टे चित्र बनाए हैं, और बनाए भी उन्होंने हैं जो मनुष्य अधर्मी बनते हैं। खास शास्त्रों में बहुत ग्लानि की है। एक दो की स्त्रियां चुराते तो बहुत स्त्रियां भी चुराते। बहुत स्त्रियों को ठगते हैं। खास बंगाल की तरफ तो साहूकार लोग, बड़े बड़े आदमी अपनी स्त्री को छोड़ बहुत स्त्रियां रखते हैं। तो ये एक वहां का फैशन हो गया है और सबके पास रखी हुई है। बड़ा आदमी 2-5 न रखे तब तक वहां बड़ा आदमी नहीं कहा जाता। इसलिए वे लोग ज्ञान उठाए नहीं सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान के लिए भी कहते हैं ये तो बड़ी भारी मंजिल है। अरे ये अंतिम जन्म पवित्र बनने से प्राप्ति बहुत ऊंची होगी। 19 मार्च 63 की वाणी का दूसरा पेज। तो समझाने का ढंग चाहिए। कोई बच्चे तो हैं जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई तो फिर डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। इसलिए फिर बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। परंतु ये भी ड्रामा की भावी है। बाहर की ये हंगामे न हो तो हमारे पास ढेर आ जावे। इतने ढेर आ जावे जो तुम सेंटर्स भी खोल न सके। जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनके लिए तो पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। वो समझते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ही पवित्र नहीं रह सके, और वो ऋषि मुनि भी अब घर छोड़ भागते रहते हैं। कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। उस नरक के द्वार के साथ हम रह नहीं सकते। परंतु यहाँ तो दोनों को इकट्ठा रह करके स्कॉलरशिप लेनी है। गंधर्व विवाह का नाम भी यहाँ का गाया हुआ है। ये रस्म ब्राह्मणों में चलती है। इकट्ठा रह करके बहादुरी दिखानी है।
दोनों इकट्ठे रहें और आग न लगे, क्योंकि माया पर जीत पहननी है ना। जैसे हनुमान का मिसाल है, उनको रावण हिला ही नहीं सका। ये बहुत अच्छा मिसाल है। पांव हिलाने की बात नहीं है, ये बुद्धि की अटल रहने की बात है। अभी हम सभी हनुमान हैं, कुछ भी हो जाए हम हिल नहीं सकते। अगर हिले तो अपनी राजाई गंवाई देंगे। उन्होंने तो शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, परंतु यहां तो ये बहादुरी दिखानी है। बल इकट्ठे एक पलंग पर सोएं, परंतु बीच में ज्ञान की तलवार रहे। समझाना है। ये हमको परमात्मा का रास्ता सिखाने वाला है। वो परमात्मा कहते हैं ये अंतिम जन्म में बिखर नहीं पीना है, 63 जन्म तो बिखर खाए दुखी हुए, अभी तुमको अमर ले चलता हूं। इसलिए अब मेरी राय पर चलो। मेरी राय पर चलेंगे तो भी माया तो खूब चक्करी में लगेगी, परंतु बहादुरी दिखानी चाहिए। और बहादुरी दिखाने में भी नंबरवार तो यहाँ है। बल माया की चोट लगती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना है। अगर ठहर गए तो ऊंच पद कैसे पावेंगे। ये लड़ाई का मैदान है, इसमें हार जीत होती है। हाँ, घड़ी घड़ी हार खाने से रजिस्टर खराब हो जाता है। लड़ाई में भी जख्मी होते हैं तो दुख जरूर सहन करना पड़ता है। अगर कन्या ज्ञान में है तो माँ बाप को समझा सकती है कि हम तो शादी नहीं करेंगी, सगीर को भी मार नहीं सकते हैं। आजकल तो सगीर को भी शादी कराए देते हैं। भला ऐसा कोई ला नहीं है कि सगीर की शादी कराई जाए, परंतु फिर भी देखो गवर्नमेंट का लाभ ही नहीं चलता। अभी तो गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं रही है। क्यों ताकत नहीं रही है? क्योंकि रिलीजन नहीं है तो कोई ताकत भी नहीं है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, और तेरे में तो रिलीजन की ताकत है, तो तुम सारी राजाई ले लेते हो। क्योंकि रिलीजियस आदमी जो होते हैं वो भगवान को याद करते हैं। ये सर्वव्यापी कहने वाले कोई रिलीजियस थोड़े ही ठहरे। कह देते हैं हम सब ईश्वर का रूप हैं, तो फिर याद किसको करेंगे? अपन को ही शिवो हम कह करके पूजा कराते रहते हैं, तो खुद तो किसी को भी याद नहीं करते होंगे, तो उसको तो भक्ति भी नहीं कहेंगे। इसलिए उन शिवो हम कहने वालों को शैतानी कहा जाता है।
एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर अपनी पूजा कराते रहते। तो क्या पूजा करने वाले परमात्मा नहीं है? ये सरकार ही अंधाधुंध है, इसके लिए जो आता है सो कहलाते रहते। ऐसे अपन को भगवान कहलाने वालों को ही हिरण्यकश्यप कहा गया है। तुम बच्चों को तो अभी अथॉरिटी मिली है, परंतु समझाने में बहुत रिफाइननेस चाहिए। बाबा बाबा कहते रहते हैं, वो तो ठीक है, परंतु बाबा का नाम भी तो बाला करना चाहिए। और ही नाम बदनाम करते हैं। बाबा का नाम सरनाम तो नहीं करते हैं, बदनाम ही करते रहते हैं। इसलिए जास्ती नहीं आते हैं। ला भी कहता है कि अभी बहुत नहीं आने चाहिए, इतने ढेर के ढेर आ जाएंगे तो कौन संभालेंगे। अभी भी देखो एक एक कितनी मेहनत लेता है। प्रजा बनना तो बहुत सहज है। एडवांस में सहज है या बेसिक में सहज है? एडवांस ज्ञान में एक एक के साथ बैठ माथा मारना पड़ता है। बेसिक में तो प्रजा बहुत बनती है, क्योंकि प्रजा बनाना सहज है और वो प्रजावर्ग तो बन ही रहे हैं। बाकी रहे राजाई पद, पद तो नंबरवार। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, भला अपने घर में बैठे याद करते रहें। यहां रहते जो नहीं पढ़ते हैं, उनसे वो घर में रहने वाले तीखे चले जाते हैं। तो भला न पढ़ो लेकिन चुप रहना है। ज्ञान तो अंदर में है ना। ये ज्ञान बुद्धि की चीज है, भक्ति है जिस्मानी चीज, और ये है रूहानी चीज। बाबा के अंदर ज्ञान भरा हुआ है तो बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। तो बाबा आकर के पढ़ाते हैं और हमारी आत्मा सुनती है। तो हम भी आखिर बाबा जैसे ज्ञान सागर बन जाएंगे। जब तक बाबा के पास परम धाम में होंगे तब तक हम भी ज्ञान सागर होंगे। ज्ञान की दरकार होगी जब तक ट्रांसफर होकर के देवता बन जावे। प्रारब्ध मिल जाती है फिर तो ज्ञान खलास हो जाता है, वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। ये बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है। कोई भी आवे तो बोलो पहले पहले तो बाप को समझो। जिस बाप से तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, जैसे लौकिक बाप का वर्षा मिलता है, वैसे वेद के बाप का भी वर्षा मिलता है। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज की वाणी की तारीख है 20/3/63।
रिकॉर्ड चला है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। भगवान वाच है, भगवान बैठे सन्मुख बच्चों को समझाते हैं। और भगवान तो निराकार को कहते हैं। फिर निराकार को भगवान कहते हैं तो सन्मुख बैठ कैसे समझाते हैं? जरूर भगवान निराकारी स्टेज में बैठ समझाते हैं। सारी दुनिया आखिरी निराकार को ही भगवान कहेगी। निराकार को अव्यक्त स्टेज कहा जाता है। क्योंकि जीव आत्माएं तो मनुष्य सृष्टि में हैं, सूक्ष्म वतन में भी जीव आत्माएं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। बाकी महिमा तो एक ही परमपिता परमात्मा की है। उनको बुलाते भी जरूर हैं और उनके आने का भी समय है। गीत भी बताते हैं कि जब दुनिया बहुत दुखी पतित होती है, फिर जब रावण का राज्य खत्म होने कर होता है तो राम राज्य स्थापन होना है, तब ही तो आवेंगे ना। और एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। आकर के स्वर्ग की राजाई बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं और राजाई बच्चे अपने आप स्थापन करते रहते हैं। नहीं, बड़े बड़े धर्म पिताएं भी राजाई स्थापन नहीं कर सके। वो भी आते हैं, सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। जैसे देखो ये बड़े बड़े डैम्स हैं अथवा ब्रिजेस बनाते हैं, उनका भी फाउंडेशन बड़े बड़े आदमी आकर के डालते हैं। और जब वो तैयार हो जाते हैं, मशीन आदि लग जाती है, तो भी बड़े आदमी आकर के टैप काट कर उसका उद्घाटन करते हैं। फिर कहेंगे डैम का दरवाजा खुल गया। वैसे ये बेहद का बाप भी कहते हैं, मुझे आकर के स्वर्ग का फाउंडेशन लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना के चला जाता हूं, फिर तुम नई दुनिया का फाउंडेशन डालते हो। नहीं, मुझे ही आना पड़ता है फाउंडेशन लगाने के लिए। मैं से ब्रह्मा तन में आए फाउंडेशन लगाता हूं। फिर जब किंगडम पूरी तैयार हो जाती है, तब मैं ही गेट खोलता हूं। मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट खोलता हूं, तो सबसे बड़ा आदमी तो मैं हूं। फाउंडेशन भी मैं लगाता हूं, उद्घाटन भी मैं करता हूं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि परमपिता परमात्मा ने फाउंडेशन लगाया है। स्वर्ग का फाउंडेशन लगाया है। उस स्वर्ग के फाउंडेशन में ये भी निश्चित है कि जिन्होंने कल्प पहले राज्य किया था वो ही अब राज्य करेंगे। तो वो राजाई अब स्थापन हो रही है और गुप्त रूप में स्थापन हो रही है। और बाबा खुद भी गुप्त है।
उनकी स्थापना भी गुप्त है। बाबा ने आकर के अब फाउंडेशन लगाया है। फाउंडेशन के बाद ही सब तैयारी होती है। जब बनकर के तैयार हो जाता है तब आकर के फाटक खोलते हैं, जिसको ओपनिंग सेरेमनी कहते हैं। उस ओपनिंग सेरेमनी में 2-4 बड़े बड़े आदमी आते हैं। एक तो फाउंडेशन के समय आते हैं और दूसरा जब तैयार हो जाता है तब गेट खोलने के लिए आते हैं। तो बाप समझाते हैं कि आधा कल्प से भगत याद करते हैं। बाबा ने ये भी समझाया था कि भक्ति मार्ग में 2 बाप होते हैं। ज्ञान मार्ग में सतयुग में एक ही बाप। वहां परमधाम वाले बाप को कोई याद नहीं करते हैं, क्योंकि वो बाप आधा कल्प के लिए सुख दे करके खुद छिप जाते हैं। सतयुग में उनको कोई ढूंढते ही नहीं, न दरकार है। बच्चे सुखी हो गए फिर पुकारेंगे क्यों? पुकारते तो तब हैं जब रावण की सेना 5 विकार तंग करती है। उनसे छुड़ाने के लिए मुझे आना पड़ता है। अभी मैंने फाउंडेशन डाल दिया है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जाने के लिए बाबा ने फाउंडेशन लगाया है। जब पूरी राजधानी स्थापन होगी तो फिर गेट खोल देंगे। सभी मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम चले जाएंगे। तो मैं मानुष से देवता बनाने का फाउंडेशन लगाता हूं। अभी बनते जाते हैं और ड्रामा अनुसार बनना ही है। फुल तैयारी होगी तो फिर बाबा टैप खोल देंगे, तो सब आत्माएं इस रावण की जेल से छूट ढेर की ढेर भागेंगी। मुक्ति धाम जाए फिर जीवन मुक्ति में आवेंगे। वो है शांति धाम और ये है सुख धाम। अभी तो ये दुख धाम है। वहां सुख धाम में अशांति नहीं होती है, क्योंकि वहां माया ही नहीं होती है। रावण ही खत्म हो जाता है। देखो, रावण को मारते भी बारूद से हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये रावण राज्य है। अभी ये एटम बम फटेंगे और आखिरी रावण खलास हो जाएगा। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। इस रावण ने ही सभी को पतित बनाया है। सभी को पतित बना करके जेल में डाल दिया है। सभी का सदगति दाता राम है, इसलिए सभी सीताएं एक राम को याद करती हैं। तो वो राम खुद आए सभी को जेल से छुड़ाते हैं। अभी स्वर्ग के गेट और मुक्ति के गेट खुलने वाले हैं। ये स्वर्ग का है राम का द्वार और नरक का है रावण का द्वार। इस समय सभी रावण की जेल में। अपन को महसूस करते हैं बरोबर सभी जानवर पिंजरे में फंसे हुए हैं, और जानवर ही तो पिंजरे में फंसते हैं, इसलिए इन्हों को बंदर कहा गया है।
इस समय के ह्यूमंस और स्वर्ग के ह्यूमंस में देखो कितना फर्क हो जाता है। स्वर्ग के ह्यूमंस के तो मंदिर बने हुए हैं, नरकवासी स्वर्गवासियों की महिमा करते रहते हैं। तो देखो खेल कैसा बना हुआ है। 20-3-63 की वाणी का दूसरा पेज। बच्चों को पता है कि सारी दुनिया रावण रूपी शेर के पिंजरे में बंद है। रावण ने सबको डर्टी ब्रूट बनाई दिया है। सिख लोग भी गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, तो डर्टी हुए ना, परंतु इन्हों को पता नहीं है कि बिखे के कारण मूत पलीती कहा जाता है। बाबा आकर उन्हों को साफ करते हैं, बाकी गुरु नानक तो सुख शांति नहीं स्थापन करते हैं। ये तो काम एक ही बाप का है। ये कोई काम मनुष्य कर ही नहीं सकता। जो सिकील हैं वो ये अब देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, सभी तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जिन्होंने कर पहले पद पाया होगा वो पाएंगे, अथवा दैवी धर्म में ट्रांसफर होंगे। पहले तो शूद्र से ब्राह्मण धर्म में ट्रांसफर होना है। और धर्म वाले तो आकर के सिर्फ एक धर्म स्थापन करते हैं। जाट क्रिश्चियन बौद्धि बनाए देते हैं। उन्हों की है ह्यूमन मशीनरी धर्म बढ़ाने की। तुमको तो फिर पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाया जाता है। तो पहली रचना है ब्रह्मा द्वारा, गाया भी जाता है ब्रह्मा क्रिएटर है। आत्मा तो अविनाशी रची हुई है, सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाकी क्रिएट करना है स्वर्ग को। गीता है स्वर्ग स्थापन करने वाला मुख्य शास्त्र। भगवान ने आकर के जब स्वर्ग व देवता धर्म की स्थापना की तो अभी वो ही फाउंडेशन लगाए रहे हैं, फिर गेट्स खुलने हैं। इसलिए गाया जाता है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। अभी वो महाभारत लड़ाई सामने खड़ी हुई है। सभी आत्माएं वापस अपने शांति धाम स्वीट होम भागनी है। हमारी बुद्धि में सुखधाम टपक रहा है। उठते बैठते हम उनका वर्णन कर सकते हैं। जिसकी बुद्धि में ये बातें चलती नहीं है वो क्या वर्णन करेंगे। तो बाप पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, क्योंकि स्वर्ग तो ब्राह्मण सो देवता बनने वालों को ही मिलेगा। उसके लिए अभी हम पुरुषार्थ करते हैं। जो जैसा पुरुषार्थ करता है तो बाप और अनन्य बच्चे देख रहे हैं। बाप कहते हैं मम्मा बाबा को फॉलो करो, बाकी सदैव माँ बाप ही तो राज्य नहीं करेंगे। जरूर नंबरवार बच्चे भी राज्य करेंगे। बच्चे गद्दी पर बैठेंगे तो माँ बाप सेकंड नंबर में आ जाएंगे। ऐसे नंबरवार माला फिरती रहती है। जो 1 नंबर वाला होगा वो फिर नीचे आवेगा ना। ऐसे 1-2 पर विजय पानी है। इसलिए बाप कहते हैं फॉलो मदर फादर। गद्दियों की भी माला है। बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग स्थापना में कितने मददगार हैं, उसी अनुसार पद पावेंगे। ये सारी बुद्धि की बात है। बाबा ये बुद्धि के लिए फूड देते हैं अथवा खुराक देते हैं।
फिर इस खुराक को जितना जो हजम कर सके, फिर औरों को भी खिलाते रहे। कि ज्ञान की बातें, बाकी भोग आदि तो चिटचैट हंसी कुड़ी की बातें हैं। कहते हैं कृष्ण माखन खाता था, अभी वो सभी दिव्य दृष्टि की चाबी तो बाबा के पास है। जादूगर तो वो है न कि कृष्ण। बाबा बैठे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो तो इतना ज्ञान नहीं दे सकता। जरूर ज्ञान देने के लिए बुजुर्ग चाहिए। ब्रह्मा आदि देव को भी बुजुर्ग दिखाते हैं, उनके हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। कृष्ण के हाथ में तो शास्त्र नहीं देते हैं। ब्रह्मा की मत गाई हुई है, श्रीमत भी गाई हुई है। तो ब्रह्मा तो जरूर बड़ा हो गया ना, फिर कृष्ण को प्रजापिता तो नहीं कहेंगे। कृष्ण तो बच्चा है। महिमा तो बड़े की होती है, बच्चे की थोड़ी होती है। ये विद्वान आचार्य कितने मुझे हुए हैं। कृष्ण का दिन और कृष्ण की रात नहीं कही जाती है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। ब्रह्मा ही रात अथवा भक्ति में जन्म लेता है। ब्रह्मा ही सतयुग त्रेता में अर्थात दिन में जन्म लेंगे। ब्रह्मा और ब्रह्मा वंशावली के लिए दिन रात गाया हुआ है। तो बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। फिर 63 जन्म में रावण राज्य में आना पड़ता है। पहले तुम आते हो, फिर नंबरवार दूसरे आते हैं। क्या मतलब हुआ? पहले तुम माने कौन? जो रावण राज्य में आते हैं। फिर दूसरे माने कौन? और धर्म की आत्माएं बाद में आती हैं, और तुम तो पहले आते हो। बाप समझाते हैं महाभारत लड़ाई के समय पांडव और कौरव 5000 वर्ष पहले भी थे और अभी भी हैं। अब फिर से वही श्रीमद् भगवत गीता का आरंभ हो रहा है। गीता से दैवी किंगडम बन जाएगी। फिर लड़ाई भी आरंभ हो जाएगी, फिर फाटक भी खुल जाएंगे। ये यादगार गेटवे ऑफ इंडिया है ना, बॉम्बे में भी है, फिर दिल्ली में भी है। दोनों ही स्थान पर गेटवे ऑफ इंडिया है। अब भला बताओ ये 2 गेट क्यों हैं? कौन बतावेगा? हैं? बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया, फिर दिल्ली में भी गेटवे ऑफ इंडिया। बॉम्बे है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। गाया भी हुआ है। महाभारत युद्ध ही स्वर्ग के गेट खोलता है। तो विनाश भी जरूर चाहिए। ये क्रिश्चियन लोग पहले बॉम्बे में समुद्र के रास्ते आए थे। उस समय एरोप्लेन तो नहीं थे,
तो फिर बॉम्बे में ही गेटवे ऑफ इंडिया होना चाहिए, दिल्ली में क्यों है? बीस 363 की वाणी का तीसरा पेज। मुसलमान लोगों ने जब इन्वेंट किया था तो दिल्ली का घेराव किया था। वो मुसलमान लोग फिर जमीन के रास्ते से आए थे। उनको धरने का रास्ता मिलता है। किनको? मुसलमानों को। और क्रिश्चियंस को है ज्ञान जल का रास्ता मिला। उन मुसलमानों की भी कितनी राजाई चली। तो वो मुसलमानों का गेट हो गया, वो क्रिश्चियंस का गेट हो गया। कौन सा गेट मुसलमानों का हो गया है? गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली का। और क्रिश्चियंस का कौन सा हो गया? बॉम्बे का। जैसे दोनों गेट से आए, भारत पर कब्जा किया। अब फिर हमारा बाबा कहां से आता है? है? हमारा बाबा परमधाम से आता है। तो हमारा बाबा तो जैसे रॉकेट है, ये आत्मा रॉकेट है ना। परंतु दुनिया में कोई को पता नहीं है कि ये आत्मा रॉकेट है, और इस रॉकेट का कब विनाश नहीं होता। और हर एक आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का कितना बड़ा रिकॉर्ड है। अगर 84 लाख जन्म होते तो इतना बड़ा रिकॉर्ड कैसे हो सकता? हम 84 जन्मों के रिकॉर्ड को देख कर ही बंडर खाते। तो 84 लाख का तो हो ही नहीं सकता। अब ये हिस्ट्री को फिर रिपीट भी तो होना है। तो सिर्फ 84 का चक्कर है, 84 लाख का चक्कर नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से बड़ा मजा आता है। अभी हम जानते हैं सभी का पार्ट का रिकॉर्ड पूरा हुआ। सभी ने अपना पार्ट पूरा बजाया। अभी सभी को वापस जाना है। कहा भी जाता है बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। कोई नई बात नहीं है। कोई पूछते हैं भगवान सिर्फ ब्रह्मा के तन में क्यों आते हैं, या भारत में ही क्यों आते हैं? अरे इस ड्रामा को भी समझना है। ब्रह्मा में क्यों आते हैं? क्योंकि ब्रह्मा को ही आदिदेव कहा जाता है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है और श्रीमत भी मशहूर है। अभी तुम जानते हो ये ब्रह्मा है उनका मुरब्बी बच्चा। मेरा नहीं, किसका? ये ब्रह्मा है उनका मुरब्बी बच्चा। मेरा नहीं कहेंगे, किसका बच्चा है उनका। बना या तो यज्ञ के आदि की तरफ इशारा किया,
या तो आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया, दूर की ओर इशारा करते हैं तो उनका कहा जाता है। तो ये है उनका मुरब्बी बच्चा। वो है फर्स्ट नंबर में। फिर ये सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। फिर नंबरवार बच्चे हैं जो नंबरवार गद्दी पर बैठेंगे। तो तुमको समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, भले कोई पत्थर बुद्धि भी सुनते सुनते आखिर ठीक हो जाते हैं। अपन को गॉडली स्टूडेंट तो समझें कि हमको भगवान पढ़ाई कर देवता बनाते हैं। सिर्फ इतना भी समझें तो भी बेड़ा पार हो जाए, परंतु इतना भी याद नहीं ठहरता। तुम समझा सकती हो कि बैकुंठ का फाउंडेशन लग चुका है। जब यादव कौरव पांडव थे तो फाउंडेशन लगाने वाला भी था। पांडवपति और कौरवपति क्या करत भय। अभी पांडवपति और कौरवपति तो यहाँ हैं, बाकी यादवपति की तो बात ही नहीं है। गीता की समझानी सारी भारत के लिए है। यादवों के लिए तो दिखाया है शराब पीकर मुसलों द्वारा अपने कुल का विनाश किया। प्रैक्टिकल भी देखने में आता है। वो यूरोपवासी यूरोप में हैं, चीनी, बौद्धि, इस्लामी, क्रिश्चियन आदि ये सभी आ जाते हैं। यूरोपवासी है ना, उस तरफ अनेक धर्म हैं, भारत में एक ही धर्म है। उनमें पांडव और कौरव हैं। अब ये कौरव कब बने? जब प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हुआ, तब से पांडव भी स्थापन हुए हैं। अभी पांडवपति राजयोग सिखलाए रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, पूरी स्थापना हो जाएगी तो लड़ाई आरंभ हो जाएगी और स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे। फिर जय जयकार भी हो जाएगी। ये भी है कि पहले हाहाकार फिर जय जयकार होगी। जब लड़ाई होती है तो हाहाकार होती है ना, फिर जय जयकार भी होती है। फिर तो देवताओं के फाटक पर सदैव बीन बजेगी। राजाओं के फाटक पर बीन बाजे बजते हैं ना, ये भी फैशन पड़ी है। इस फैशन का भी फाउंडेशन यहाँ पड़ता है। ये खुशी के बाजे बजते रहते थे। स्वर्ग में तो आलीशान महल होंगे, तो बाप कहते हैं मैं फाउंडेशन डाल रहा हूँ, गीत भी गाते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, तो जरूर भगवान आते हैं। पतित फाटक से निकाल पावन बनाने के लिए भगवान को आना ही है, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक ही भगवान है। बाप कहते हैं मैं कब किसको दुख नहीं देता हूं। दुख ये रावण देता है, परंतु ये बातें कोई कौरव लोग नहीं समझते हैं। उनको तो ऐसे ही जाना है। ऐसे भी नहीं है कि अंत में आकर के मत लेंगे, नहीं, ये अंत में भी आकर के मत नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि विनाश काले
विपरीत बुद्धि है ना। प्रीति बुद्धि है पांडवों की। पांडव उन्हें कहा जाता है जिनको देश निकाला मिलता है। गीता के भगवान के साथ पांडवों की प्रीति थी और कौरवों की विनाशकाले विपरीत बुद्धि थी। उनका विनाश हो गया और पांडवों की जय जयकार हो गई। ये भी शास्त्रों में नुदा हुआ है। खून की नदियों के बाद घृत की नदियां बहेंगी। उन लड़ाइयों में होता है स्थूल खून। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में संकल्पों के खून की बात है। बाद में फिर घी की नदियां बहेंगी। याद का घृत कहा जाता है। ऐसे कोई घृत की नदियां नहीं बहती हैं, परंतु वहां दिखाते हैं कि कृष्ण बहुत माखन खाता था। तो जैसे दूध घी की नदियां बहती थी, वास्तव में ये सब चिटचैट की बातें हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्रों में बहुत चिटचैट की है, झूठी कहानियां बहुत बनाई है। 20:3-63 की वाणी का चौथा पेज। इन झूठी कहानियों से मनुष्यों को बेमुख कर दिया है। ये भी ड्रामा में नूद है। ये भी झूठी कहानियां आज बनाने के लिए बांधे हुए हैं। ड्रामा अनुसार ही कहेंगे बांधे हुए हैं। कहावत है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। माया की प्रवेशता होने से ही झूठा आरंभ हो जाता है। ये बात तुम बच्चे बता सकते हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कहते हैं शास्त्रों को तुम झूठा क्यों कहते हो? बोलो। अरे तुम ही कहते हो झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। उनकी बात उन्हीं को सुना दो। ये है ही पतित दुनिया। पतित कहा जाता है पापात्माओं को। गांधी भी कहते थे पतित पावन सीताराम। और ये पतित कब बनते हैं? रावण राज्य जब आरंभ होता है। ये थोड़े ही जानते हैं कि शास्त्र सभी पतित मनुष्यों ने बनाए। तो राधे कृष्ण ब्रह्मा आदि सभी को पतित बना दिया है। कहेंगे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, परंतु धारणा कराओ को सुनाने लायक भी बने ना, तभी तो कोई सुनेगा। कितनी मुश्किलात है। श्रीमत पर भी बच्चे चलते नहीं हैं। गरीबों को तो फिर भी भावना रहती है कि बेचारे बहुत दुखी हैं। साहूकार लोग तो बहुत सुख में बैठे हुए। कि भी ड्रामा में नूद है, इसलिए गाया हुआ है, अहिल्याएं कुब्जाएं भल कोई भी प्रजा बनती हैं, दास दासियां भी बनती हैं। फिर भी इस समय के प्रेसिडेंट से तो ये भाग्यशाली है ना, उनको भी खुश होना चाहिए। वो तो स्वर्ग का भी मुंह नहीं देखेंगे। कौन? इस समय के जो प्रेसिडेंट आदि हैं। देखो बाबा की ये मुरली सभी ब्राह्मण कुलभूषणों के सामने चलती है। सभी जानते हैं आत्माएं सभी भागेंगी और हमको भी जाकर के नया चोला पहन करके आना है।
अभी तो जैसे हम वनवास में बैठे हैं, कन्या को शादी के पहले वनवास में बिठाते हैं तो फटे कपड़े पहनाते हैं। तुमको भी अब ससुर घर जाना है तो इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओम शांति।